ये जो एक अंग्रेज पुरुष और भारतीय महिला से उत्पन्न होने वाली संतान है, इसे हम एंग्लो इंडियन कहेंगे, एक नया निकाला। और उस एंग्लो इंडियन संतान उनकी यहां भारत में रहेगी। तो अब वो जा रहे थे, तो जाते जाते उन एंग्लो इंडियन जो संतान दो सभ्यताओं से मिलकर पैदा हुई थी, उनका क्या करा जाए। तो यह किया गया कि भाई इन संतानों की गिनती भारत में कम है, लेकिन क्योंकि गोरे लोगों की संतानें हैं और काली मां से हैं, तो भाई इनका कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए। तो धारा 333 ने यह कहा कि भाई इनकी गिनती बहुत कम है, तो भारत के संसद में इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, इसके लिए क्या करें। तो हमारे संविधान के अंदर ये 333 धारा ला करके कहा गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 एमपीओ को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, ताकि उनके हकों की बात पार्लियामेंट में उठाई जा सके। और फिर हम बीमार हिंदुस्तानियों ने उसको हर देश, हर राज्य की असेंबली में जोड़ दिया, क्योंकि वो संपन्न थे, पैसा देते हैं 5 करोड़ रुपया, उन्हें नॉमिनेट कर दीजिए। हमने ये महान कार्य किया। तब इस पे सवाल उठा कि भाई जब वो चले गए तो उनकी संतानों का हमसे क्या लेना देना है, वो भारत की तरह वोट दे, उनके लिए अलग से क्या प्रोविजन होगा। उसको उठाया, उठाते उठाते बोलते रहे। इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये बल इस बात से मिलता है कि संसद में जाकर के इतना बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है, इससे बचने के लिए है खुले मंच से पूरी ताकत से बोलो। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग आपकी बात सुनते हैं, तो फिर आपका काम अगर यही है कि ये चीज ठीक हो जाए, या तो मन में ये भाव हो, या ये फिर आपके मन में भाव हो कि जब तक सत्ता में जाकर के मैं 2 के 2 करोड़ नहीं बनाऊंगा, तो फिर मुझे जाना नहीं चाहिए। बोलते बोलते एक दिन मैंने 6 साल के बाद भारत की संसद में उस समय के कानून मंत्री को मैंने देखा कि वो बिल पेश कर रहे हैं। मेरे मित्रों ने कहा कि भाई टेलीविजन खोल के देखो पुष्पेंद्र, ये जो तुम कह रहे थे कुछ इस पे बात हो रही है। लाइव टेलीविजन पे रविशंकर प्रसाद ने ये अनाउंस किया संसद के अंदर कि आज से हम आर्टिकल 333 को समाप्त कर रहे हैं।